Hello everyone and welcome to Kaizen Minds Academy. Improve daily, achieve greatly. क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में गुडविल वैल्यूएशन थ्रू सुपर प्रॉफिट मेथड देखा था। आज हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है कि कैपिटलाइजेशन के थ्रू हम किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करते हैं। दो मेथड होते हैं, दोनों हम इसी क्लास में समझ के ख़त्म कर देंगे। तो लेट्स बिगिन। ओके, सो कैपिटलाइजेशन मेथड में आपके दो टाइप्स होते हैं, दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन का मतलब कि एक नॉर्मल बिजनेस कितना पैसा लगाकर प्रॉफिट अर्न कर सकता है, दैट इज़ कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और अब इसको देखो कैसे निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल इज योर कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, या हम इसको और क्या बोल सकते हैं, नेट एसेट्स को इसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं, कि एक्चुअल कितना कैपिटल फर्म ने लगाया है, तो कितना वो लगा सकती है, कितने से वो प्रॉफिट अर्न कर सकती है, और एक्चुअल कितना लगाया है, इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ व्हाट वी कॉल गुडविल। ठीक है। अब जो गुडविल है कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, इसे कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, जो भी नॉर्मल बिजनेस से एवरेज प्रॉफिट हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इससे आपका निकल जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जिसमें से हम नेट एसेट माइनस करेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इज़ नाइस। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं इसके बाद नेक्स्ट कराती हूँ। चलो देखो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा। द क्वेश्चन इज़ यश एंड करण पार्टनर हैं, ठीक है, उनकी फिक्स कैपिटल गिवन है आपको, क्रेडिट बैलेंस उनके करंट अकाउंट का गिवन है। ठीक है, फर्म के पास जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपीज़ है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। उन्होंने राधिका को पार्टनरशिप 1/4 शेयर के लिए करा और एवरेज प्रॉफिट आपको 5 इयर्स के 5 लाख दे रखे हैं। आपको गुडविल निकालना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 10%। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, आपको सब कुछ गिवन है। आपको गुडविल के लिए क्या चाहिए, गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, या यूँ बोलूँ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट्स, कैपिटलाइज्ड वैल्यू देखो, आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है, 5 लाख रुपीज़, 5 लाख आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती थी, 100 अपॉन में NRR आपको 10% गिवन है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी 0000, इट विल बी 50,000। ठीक है, 50,000 आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई। नेट एसेट्स, नेट एसेट क्या होते हैं, सब कुछ माइनस सारे एसेट माइनस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आपको गिवन नहीं है ना, आपको एसेट गिवन है, तो आपको गिवन क्या है, तो आपको बैलेंस शीट पता है ना, लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड होता है। इधर जितना होगा उतना ही इधर भी होना चाहिए, दोनों साइड बैलेंस करनी ज़रूरी है।
अब इस साइड का आपको कुछ भी गिवन नहीं है, बट अगर इस साइड का गिवन है तो उससे आप नेट एसेट निकाल सकते हो या कैपिटल एम्प्लॉयड बोल दो। तो यहाँ पे आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, रिजर्व दे रखा है। तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व पढ़ा था, कर दो। ऑल पार्टनर्स कैपिटल देखो क्या क्या गिवन है, कैपिटल ऑल पार्टनर्स की आपको क्या क्या गिवन है देखो, यश की कैपिटल, फिक्स अकाउंट की कैपिटल्स दोनों, करंट अकाउंट की कैपिटल्स दोनों, प्लस रिजर्व, ठीक है, ये सब चीज़ें गिवन है। 6 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और क्या है 5 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। कितना हो गया है देखो, 20 लाख हो गया। 20 लाख आपके क्या आ गए, नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, मतलब मैंने एक ज़ीरो यहाँ पे ज़्यादा हटा दिया क्या, ये 50 लाख आएगा, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू आपकी 50 लाख है, नेट एसेट आपके 20 लाख है। व्हाट विल बी द आंसर, कर दो, उसमें क्या है, यहाँ पे फिल कर दो। 50 लाख माइनस 1 2 3 4 1 0 और माइनस 20 लाख, दैट विल बिकम योर 30 लाख। तो 30 लाख इज़ योर गुडविल। ओके, ठीक है, समझ आया कैसे किया। कैलकुलेशन एरर आप देख लेना। सिंपली कैपिटलाइज वैल्यू निकाली हमने कि फर्म कितना एक नॉर्मल फर्म कितना लगाती है इस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एक नॉर्मल फर्म ने कितना पैसा लगाया होगा, तो 50 लाख लगाती है एक नॉर्मल फर्म। उसमें से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट को माइनस कर दिया, तो हमारी गुडविल निकल के आ गई, ठीक है। ओके, अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड देख लेते हैं। देखो, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलती है, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बताओ ज़रा, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। और ये क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कि टोटल कितनी कैपिटल आपने बिजनेस में लगा दी मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ऐसे ही निकलता है ना। तो कुछ नहीं था इसमें, ये तो आप पहले भी कर चुके हो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको पता है, बस उसको 100 से मल्टीप्लाई करके NRR से डिवाइड कर दो, इट्स दैट सिंपल। इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ऋषि एंड सुमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। उनकी कैपिटल कितनी थी, ऋषि की 1,20,000, सुमन की 80,000। उसके अलावा NRR आपको 12% गिवन है एंड 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इजी पीजी, इट्स इजी पीजी। अच्छा, बहुत सारा स्पेस है हमारे पास, यही करते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं।
तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, यही है। फिर हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स क्योंकि हमें सब कुछ निकालना है। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यही है, यही होता है। टोटल प्रॉफिट कितना कितना गिवन है देखो, 33,000, 22, 31, 34। 33,000, 22,000, देन आपका 31,000 प्लस 34,000 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आ जाएगा? अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट 30,000 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ गया। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? NRR अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? तो देखो दोनों पार्टनर्स की जो कैपिटल थी कितनी कितनी गिवन थी आपको? 1,20,000 एंड 80,000। तो इट विल बिकम योर 2 लाख। 2 लाख आपकी कैपिटल हो जाएगी। 1,20,000 प्लस 80,000 इंटू NRR 12 है आपका, इट इज़ 2 लाख multiplied by 12 upon 100. So it will become, how much it will become? It will become 24,000. तो 24,000 आपके पास क्या आ गया? जल्दी से बताओ। नॉर्मल प्रॉफिट। देन थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ी चीज़ को निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, it will be your 30,000 minus 24,000 equals to 6,000। 6,000 आपका क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया। इसको उठा के फॉर्मूला में पुट कर दो। 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 12, 12 5 से 60 होता है, राइट। फिर कितना आ गया इधर? 5, 1 2 3 4। 50,000 इज योर गुडविल। ठीक है, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बट ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपके MCQ में भी आएंगे, आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आएंगे, और जब आप कोई बड़ा क्वेश्चन उठाओगे पार्टनरशिप का तो उसमें भी आ सकता है। ठीक है, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है बड़े क्वेश्चंस में। ठीक है, जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होते हैं, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट के क्वेश्चंस हो गए। रेयर होता है, रेयर नहीं कह सकते क्योंकि आया है एग्ज़ाम में। तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस की आप करोगे प्रैक्टिस। और अगर आपको कोई भी इशू, कोई भी डाउट कहीं भी किसी भी पॉइंट में आता है, यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन DM मी पर्सनली at KMAverse on Instagram, at KMAverse on Instagram। ठीक है, आप मुझे वहाँ पर्सनली DM करोगे, आई विल आंसर देयर ऑल्सो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। टिल देन स्टे फोकस्ड, कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।